अस्सलाम वालेकुम हुसैन औलादिल हुसैन व साहबिल हुसैन। सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज से 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला मोहल्ला के अंदर जो अपनी कुर्बानियाँ दी थी, अपने साथियों के साथ 72 साथियों के साथ जो कुर्बानी दी थी, उनकी याद में आज पूरे दुनिया में चहलम मनाया जा रहा है। उनकी याद में तो मुमरा के अंदर भी चहलम मनाया जा रहा है। आप जगह जगह पे आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जगह जगह पे सबीलें लगाई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिवसेना के शाखा के पास, जहाँ पे सबील लगी हुई है। इसके बारे में यहाँ के मुंतज़िमीन जो है कर्रार भाई साहब, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। कर्रार भाई, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है, खैर मक़दम है। आप इस सबील के बारे में, इस जुलूस के बारे में नाजरीन को डिटेल से विस्तार से बताएंगे। ये देखिए अरबईन का जुलूस है, वहाँ मुमरा से निकल के अभी जाएगा तनवर नगर कब्रस्तान में। ये सबील जो है वादी हसनैन कब्रस्तान मित्तल ग्राउंड की सबील है। इसको जो है हमारे सदर साहब अच्छन भाई और जितने मेम्बरान हैं इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और उन्हीं इमाम हुसैन की याद में हम ये सबील लगाते हैं। ये करार भाई कितने सालों से ये आप कर रहे हैं? ये कम से कम 12 या 13 सालों से हम यहीं पर लगाते हैं, और अपने मोमिन की खिदमत के लिए जो भी हमसे हो सकता है वो हम करते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये तकरीबन कंटिन्यू 12 साल से लगातार ये इस तरीके से इमाम हुसैन की खराज अकीदत ये पेश कर रहे हैं, और मेरे साथ नौजवान हैं, युवा नेता जो शिवसेना के बताने की कोशिश करूंगा। आपका पहले मेरे चैनल पे खैर मकदम है, आप जो है इस जुलूस के बारे में, इस सबील के बारे में नाजरीन को विस्तार से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी मौला के आज़ादार के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जुलूस में ऐसा है कि ये स्टेशन से, मुमरा स्टेशन से जुलूस महफिल मेहरबान हुसैन से निकलता है, जो अपने कदीमी रास्ते से होते हुए तनवर नगर कब्रस्तान जाता है। तो माशाल्लाह बहुत ही मोमिनीन रहते हैं इसमें, और यहाँ पे हम लोग सबील लगाए हैं। यहाँ पे न्याज है, क्योंकि जो लोग मोमिनीन हैं जो रास्ते में उनको न्याज भी मिले और लोग अपने हिसाब से चलते भी जाए, जुलूस को अपने अख्ताम पे पहुँचाए। मोहम्मद भाई, मैंने अक्सर आपको जुलूसों के अंदर देखा है, आप यंग हैं, इतने नौजवान, आप अल्लाह आपको और तरक्की दे। आपको हर जुलूस में, हर शब्बेदारी में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं। आने वाले जो नौजवान, जो बच्चे 9 साल 10 साल के जो बच्चे हैं, उनको आप क्या अपने इस जुलूस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी इस तरीके से वो करें? मैं सभी को यही बोलूँगा, सभी अंजुमन के बच्चे और अहदेदार से, जो अंजुमन के सदर है, सेक्रेटरी है, उन सब से मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो भी अपने वॉलंटियर है, क्योंकि जुलूस हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। तो जैसा जुलूस में जो भी है, जो ट्रैफिक की समस्या है, कचरा वगैरह, तो जैसा जुलूस अगर हम जुलूस नहीं कर रहे तो हमारा ये जिम्मेदारी भी हमारी है कि हमारी वॉलंटियर, हमारी अंजुमन के बच्चे वो आगे जुलूस को सपोर्ट करें और आगे पूरा जुलूस को अपने अख्ताम पे पहुँचाए। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि मोहम्मद भाई का कहना है कि जो अपने अख्ताम पे पहुँचा। मेरे साथ वो बहुत ही बड़े मौलाना आलिम दीन से मैं इस जुलूस की नौवियत के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। शवाब भाई, पहले आपका मेरे चैनल पे खैर मक़दम है, सलाम अलैकुम। आप जो है इस आज अरबईन के दिन मौला हुसैन के चाहने वाले को क्या पैगाम देंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अना क़तीदुल अबराह। इमाम हुसैन इस्लाम का ये कौल कि हमें रोला रोला के कत्ल किया गया। आज रोज़े अरबईन है। मैं आपके चैनल RNN का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप ये प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं। याद रखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है, इस कुर्बानी का नतीजा ये है कि इंसानियत बेदार हो चुकी है। क़यामत तक के लिए इंसानियत बेदार रहेगी, और ख़ासकर जो जुल्म, जौर व तशद्दुद इंसानियत पर होती है, उसके बरखिलाफ लोग आमादा रहते हैं, ताकि कहीं पर भी जुल्म तशद्दुद ना होने पाए और इंसानियत का परचम ता क़यामत जो है वो बुलंद रहे। मौलाना, एक चीज़ अब मैंने और भी देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि मगरिबी मीडिया
इस चीज़ को दिखाती नहीं है। हालांकि मोहल्ला के अंदर आज ही के दिन, आज ये अरबईन के दिन देखा जाए तो अरबों खरबों की तादाद में ज़ायरीन वहाँ पहुँचते हैं। और ये भी मालूम है कि वहाँ पे जो जगह है वो कौन सी तासीर है, वो कौन सी चीज़ है जो इतनी छोटी जगह पे ये पूरे दुनिया के नाजरीन को उसमें समा लेती है। वो क्या चीज़ है, ज़रा बताएंगे? देखिए, कुरान की आयत है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, खुदा हर चीज़ पर कादिर आप किया है। 1,24,000 नबियों में 313 रसूलों का इंतखाब किया। 313 रसूलों में से 5 उलुल अज़्म पैगंबर हुए। 5 उलुल अज़्म पैगंबर में से सबसे बड़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया है। सैयदुल अंबिया के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, पूरी तूल तारीख उठा करके देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान ये है कि उन्होंने किसी का दूध नहीं पिया, यानी विलादत से लेकर के जो दूध पिलाया जाता है किसी का दूध नहीं पिया। सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान रिसालत चूस करके इमाम हुसैन जो है वो बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं। यहाँ तक की रिवायत में मिलता है कि सारा इल्म जो है वो मुंतकिल होता था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ुबान रिसालत के ज़रिए से। अब कायनात का रसूल रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल अंबिया, उनके नवासे, और उसके बाद से ये पूरी कायनात उन्हीं के सत्ते में पैदा हुई है। अब ये जो आपने पूछा है कि इतना मजमा कैसे समा जाता है, आप अगर हज और करबला दोनों में मुकायसा करेंगे तो 22-24 लाख का मजमा होता है हज में, सऊदी हुकूमत हाथ उठा लेती है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन की तादाद जो है वो तकरीबन 3 से 4 करोड़ होती है। करबला की ज़मीन जो है सबसे छोटी है। अब रिवायत के ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि इब्न अब्बास से मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्न अब्बास, पूरी कायनात कुरान मजीद में सिमटी है और कुरान मजीद पूरा सूरह हमद में सिमटा है और सूरह हमद बिस्मिल्लाह में है और बिस्मिल्लाह बाए बिस्मिल्लाह में है और बाए बिस्मिल्लाह उसके अंदर सिमटा है जो बा के नीचे नुक्ता है और नुक्ते से मुराद मैं हूँ, यानी मैं अली इब्ने अबी तालिब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अली के फ़ज़ाइल को फैला दिया जाए तो कायनात बनती है, कुरान बनता है, समेट लिया जाए तो एक नुक्ता बनता है। तो जब पूरी कायनात एक नुक्ते में समो सकती है तो अली का बेटा है, उसकी बारगाह में ये 3-4 करोड़ क्या पूरी दुनिया आ जाए तो सिमट जाएगी। जैसा कि नाज़रीन देखा कि 3-4 करोड़ क्या आ जाए पूरी दुनिया इसमें समा सकती है। इसी तरीके से जुड़े रहें, इस जुलूस की नवैयत बीच बीच में मैं अपडेट आपसे करता रहूँगा। इसी तरह देखते रहे SNN चैनल। जुलूस चालू उम्रा में निकला हुआ है। अरबईन में जो लोग नहीं जा पाते करबला, वो इस जुलूस की याद में यहाँ पर जुलूस निकालते हैं और काफ़ी तादाद में उम्रा शहर के अवाम ने इसमें शिरकत की है। और इमाम हुसैन की शहादत के पैगाम को, क्या पैगाम है करबला का, उसको आम करने की बात की गई है। क्या कहेंगे? बरादरम आदिल साहब, सबसे पहले तो आप सबकी तौफीक़ात में परवरदिगार इजाफ़ा फरमाए। नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को आप आम कर रहे हैं। देखें, जुलूस अरबईन ऐसा नहीं है जो करबला नहीं जा पाते हैं उसकी वजह से जुलूस अरबईन है। नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब 3 दिन का भूखा प्यासा दश्त करबला में शहीद किया गया तो उनके घर वालों को असीर किया गया, उनके घर वालों को कैदी बनाया गया, कूफे के बाज़ार ले जाया गया, शाम के बाज़ार। और यजीद का जो हुकूमत थी उस वक्त, वो दरबार यजीद में भी साल भर, और एक रवायत है बरादर आदिल 2 साल के बाद यजीद ने हमारे चौथे इमाम सज्जाद जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे फर्जंद थे उनको बुलाया और रिहाई की खबर दी। तो जनाब ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी है और रसूलुल्लाह की नवासी है, उन्होंने इमाम सज्जाद से कहा, बेटा यजीद, जब से मेरा भैया हुसैन मारा गया है, जब से मेरा भैया हुसैन शहीद हुआ है, ये बहन अपने भाई पे आंसू नहीं बहा सकी है
अपने भाई का मातम नहीं कर सकी है, पहले यजीद से कहो कि एक घर खाली करा दे। यजीद ने अपने दरबार में एक जगह खाली करवाया जहां पर फर्श अज़ा को अली की बेटी ज़ैनब ने बिछाया, और जो तबर्रुकात यानी बीवियों की जो रज़ाएं लूटी गई थी, जो सर थे, वो वापस आए। उसके बाद जब ये काफिला यजीद ने सैयद सज्जाद से कहा चाहे आप मदीने चले जाओ, जहां आपका दिल चाहे, तो इमाम सज्जाद ने उससे कहा कि हम सबसे पहले करबला जाएंगे अपने बाबा का चहलम करने। तो इमाम हुसैन का 40वां, ऐसे तो बरादर आदिल हमारे यहाँ का जो दस्तूर है वो 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद 40वां होता है इंतकाल के बाद, लेकिन नवासे रसूल इमाम हुसैन का 40वां तकरीबन 2 साल नहीं हुआ। अली की बेटी ज़ैनब जब करबला पहुंची हैं, और ये भी बरादर आदिल आज आप हजरात के हवाले से मैं खबर कर दूं कि इमाम हुसैन का 40वां करने वाले, इमाम हुसैन की सबसे पहले ज़ियारत करने वाले पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाहिल अंसारी उस वक्त करबला में कब्र इमाम हुसैन पर थे। कब्र इमाम हुसैन से आवाज़ आई, जाबिर मेरी कब्र को छोड़ दो, इसलिए कि मेरी बहन ज़ैनब कूफा और शाम को फतह करके आई है। अब जनाब ज़ैनब अली की बेटी करबला पहुंची हैं और अपने भाई का मातम किया है। उसी की याद में ये जुलूस अरबईन, जुलूस चहलम बरामद होता, और जैसा कि आपने तस्करा किया, पहले करबला की ज़ियारत पर पाबंदियां थी बादशाहों के ज़माने में, दिगर लोगों के ज़माने में, लेकिन आज बरादर आदिल वाक़ईन आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। ये वाक़ईन अल्लाह की तरफ से जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनकी जो ख़ानदान है, वो लोगों के लिए एक मोजज़ा है। आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि इस वक्त सरज़मीन करबला पे 6 करोड़ से ज़्यादा इमाम हुसैन के अज़ादार, और बग़ैर मज़हब व मिल्लत, उसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिख भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। जिसको भी देखना है यूट्यूब पे जाए, अरबईन वाक़ नजब टू करबला देखे, तमाम मज़ाहिब के लोग उसमें नज़र आएंगे। और बरादर आदिल कल असीरान हरम को भूखा प्यासा कूफा और शाम के बाजार में ले जाया गया था, लेकिन आज 80 किलोमीटर का सफ़र है, और इस बार मिस्र के एक बंदे मोमिन ने 80 किलोमीटर शामियाना लगा दिया ताकि अज़ादारों को धूप न लगे। जगह जगह पर उनकी ज़ियाफ़त के लिए, उनके खाने के लिए एहतमाम किया जाता है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। घबराएगी ज़ैना, भैया तुम्हें घर जा के कहाँ पाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना। कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही, क्या तबाही, अब इसको ना आबाद कभी पाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना।